बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। लेकिन 6 साल बाद देश में हालात जो हैं, ऐसा लगता है कि और चुनो मोदी सरकार, अब की बार महंगाई वाली सरकार। नमस्कार, पल पल न्यूज के लिए मैं जियाउर रहमान। एक नारा आपने सुना होगा 2014 के लोकसभा चुनाव में। बहुत जगह देश में, जगह जगह, हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में एक फ्लैक्स, एक होर्डिंग दिखाई देता था। जब यूट्यूब खोलते थे तो एक होर्डिंग दिखाई देता था, टीवी खोलते थे तो हर चैनल पे एक नारा दिखाई देता था, सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म खोलते थे तो एक नारा दिखाई देता था। वो नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। लेकिन 6 साल बाद देश में हालात जो हैं, ऐसा लगता है कि और चुनो मोदी सरकार, अब की बार महंगाई वाली सरकार। जी हां, ये आंकड़े मोदी सरकार की भयावह स्थिति को बयां करने के लिए आपको दिखाना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद पड़ोसी मुल्कों से देश में महंगाई की तुलना करने पर मुझे देशद्रोही कहें, लेकिन तस्वीर आपके सामने आना जरूरी है। इसलिए आना जरूरी है कि गोदी मीडिया आपको इस हकीकत को नहीं दिखाएगा। पेट्रोल की बात करें हम तो पड़ोसी देश अफगानिस्तान में पेट्रोल 43 रुपये 98 पैसे लीटर है। भूटान में 61 रुपये 77 पैसे लीटर है। पाकिस्तान में 51 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर है। श्रीलंका में 60 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर है। नेपाल में 68 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर है। बांग्लादेश में 76 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर है। चाइना में 77 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर है। और हमारे न्यू इंडिया में 91 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर है। और कई ऐसे देश हैं, कई ऐसे शहर हैं हमारे भारत में जहां पेट्रोल 100 के आंकड़े को पार कर गया है या बस छूने वाला है। ऐसा क्या गुनाह हुआ सरकार, ऐसा क्या गुनाह हो गया मोदी सरकार कि आम जनता पर इतना बोझ आपने डाल दिया। आपने कहा था कि महंगाई खत्म करेंगे, लेकिन जब धरातल पे हम आते हैं तो तस्वीरें बिल्कुल पलटी हुई नजर आती हैं और ऐसा लगता है कि ये सरकार सिर्फ महंगाई बढ़ाने के लिए चुनी गई। देश के तमाम विपक्षी दल जो महंगाई पर मुखर हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रहती। आखिर क्यों मोदी जी? आपने ही तो कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे। तो देश के गरीबों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, मध्यम वर्गीय लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया आपसे, आपको चुन करके, आपको सरकार में पहुंचा के, कि आप उनके पुराने दिन भी नहीं ला सके वापस? मैं एक आंकड़ा रख दूं कि पेट्रोलियम पर केंद्र सरकार ने जो मनमाना टैक्स लगाया है, उससे कितना खजाना उन्होंने भरा है प्रत्येक वर्ष में। जब से मोदी सरकार आई है तब से 2014-15 में 1,72,000 करोड़ रुपए इन्होंने टैक्स से कमाए हैं पेट्रोलियम पदार्थों पर। 2015-16 में 2,54,000 करोड़ रुपए। 2016-17 में 3,35,000 करोड़ रुपए। 2017-18 में 3,36,000 करोड़ रुपए। 2018-19 में 3,48,000 करोड़ रुपए। 2019-20 में 3,34,000 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर के मोदी सरकार ने पेट्रोलियम पर कीमतें बढ़ा के, या ये कहें कि जनता की जेब पर डाका डाल के, जनता की जेब को लूट करके अपना खजाना 21,50,000 करोड़ रुपए अब तक भरा है। लेकिन जब बात महंगाई को कम करने की आती है तो ये वो सरकार है जिसने 2015 के बाद से डीजल पर जो सब्सिडी यूपीए गवर्नमेंट देती थी उसको भी इन्होंने बंद कर दिया है। मनमोहन सिंह जी की सरकार 2012 से 13 में 92,061 करोड़ रुपए उन्होंने डीजल पे सब्सिडी दी,
इसलिए दी कि ताकि देश के किसानों को, देश के अन्नदाता को, जो फसलें उगाता है, जो अनाज पैदा करता है, जो देश का पेट भरता है, उसको सस्ता डीजल मिल सके। लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद 2015 से डीजल पर सब्सिडी देना बंद कर दिया है, जिसका परिणाम है कि डीजल और पेट्रोल में ये होड़ लगी हुई है कि कौन आगे जाएगा। मेरा सवाल है देश के लोगों से और विशेषकर उन लोगों से जिन्होंने मोदी सरकार को चुना था और इस नारे पे चुना था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। क्या वो लोग बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के सांसदों से, बीजेपी के विधायकों से और उन नेताओं से, उन अभिनेताओं से, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं से अब सवाल करेंगे जो पहले महंगाई को बड़ा चढ़ा करके पेश करते थे और आज सीबीआई और ईडी के डर से मौन बैठे हुए हैं? कल एक नए आंकड़े के साथ मैं आपके बीच फिर हाजिर रहूंगा। फिलहाल इतना ही।